जय माता दी। माँ बगलामुखी के नवरात्रि आ रहा है, तो उसमें माँ बगलामुखी का जो विशेष भक्त हैं उनके लिए एक मंत्र हम बता रहे हैं। अगर संभव हो तो ये शीघ्र प्रभावशाली मंत्र होता है और इस मंत्र का संख्या जो है, इस मंत्र का संख्या 16,000 है। ओम मल्याचल बगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजमुखवंदनम ग्राम मुखवंदनम ग्राम पूर्ववंदनम काल मुखवंदनम चौर मुखवंदनम व्याघ्र मुखवंदनम सर्वदुष्ट ग्रह बंधनम सर्वजन बंधनम वशीकुरु हुं फट स्वाहा। ये बगलामुखी का शाबर मंत्र है, बगला शाबर मंत्र है। इस मंत्र से आप हर परिस्थिति, हर विपरीत परिस्थिति में इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं और इस मंत्र के प्रभाव से आपको अगर शत्रु पर विजय प्राप्त करना हो या कोई आपका केस चल रहा है तो उसमें इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं और ये शीघ्र प्रभावशाली होता है। हाँ, इसमें यही ध्यान रखना होगा कि जो हमने मंत्र बताया है, मंत्र का संख्या बताया है, तो उस संख्या को 9 दिन के अंदर अगर करना है, नवरात्र पर्यंत करना है, तो उस संख्या को रोज़ सम संख्या में होना चाहिए। यानी कि रोज़ उसका जो संख्या है एक बराबर होना चाहिए। तो आप उसको डिवाइड करके 16,000 को 9 भाग में बांट करके और तब उस संख्या को पूरा करें। और इस मंत्र का जप पूरा होने के बाद सरसों और घी और उसमें हल्दी मिला करके इसका आप दशांश हवन कर दें। अब है कि इसमें अगर विशेष परिस्थिति है, जैसे कि अगर कोई शत्रु से परेशानी है, तो उसमें आपको नीम का पत्ता और सरसों तेल, ये सरसों तेल में डुबा करके और तब इसका हवन करें। अगर किसी के वजह से आपको समस्या हो रहा है या चाह रहे हैं कि आप उस व्यक्ति से, या 2 व्यक्ति है और दोनों की वजह से आप परेशान हैं, तो दोनों में अगर विद्वेषण करना है, यानी कि दोनों में आपसी उन लोगों का संबंध खराब हो जाए, उसके लिए आप नीम का पत्ता और सरसों तेल मिला करके उसी से आप हवन करें। अगर आप केवल सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनका कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सरसों और उसमें घी मिला करके और बारीक हल्दी, यानी कि बुका हुआ हल्दी का उसमें मिश्रण करें और इसी का तीनों का मिश्रण करके और इसी का दशांश हवन करें। तो ये सर्व कार्य सिद्धि के लिए है। आप हालांकि इसमें और भी बहुत सारा चीज़ है, मगर आपको अगर आप ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप इतना ही करें। हाँ, मगर ध्यान रहे कि आपका जो जप का जो संख्या है वो रोज़ सम संख्या में होना चाहिए, इतना ध्यान रखना होगा। नहीं तो आपको जप का फल नहीं मिलेगा। अगर उसमें कम या ज़्यादा आप करते हैं तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। सम संख्या में होना चाहिए। 9 दिन में करना है तो सम संख्या में ही आपको पूरा करना होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा कि रोज़ अलग अलग संख्या नहीं होना चाहिए, रोज़ सम संख्या में होना चाहिए। अगर आपको मंत्र समझ में नहीं आएगा या इसमें कोई आपको परेशानी लगेगा तो आप
जो उसमें समाधान के लिए नंबर दिया जाता है, उस नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। जय माता दी।